एक लड़की को शादी के सिर्फ 8 महीने बाद ही उसे घर से इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि उसके पिता दहेज में 1 लाख रुपए नहीं दे पाए। हजारों अरमान लेकर के वह लड़की दुल्हन बनकर के जब ससुराल आती है तो उसके सारे सपने तब चकनाचूर हो जाते हैं जब दानों रूपी दहेज के लिए उसे अपने ही घर से बेदखल कर दिया गया। वह लड़की डिप्रेशन में चली गई। उसकी सारी उम्मीदें तो पहले ही दम तोड़ चुकी थी। अब उसकी अपनी ही जिंदगी खुद उसको बोझ लगने लगती है। गांव जवार नात रिश्तेदार के लोग सब लोग ताना देने लगते हैं। मायके में रहने पर घर वालों के नजरों में ही वह बोझ लगने लगती है। हताश निराश परेशान होकर के उस लड़की को यह भी याद नहीं था कि उसने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई भी पूरी की है। 2.5-3 साल लग जाते हैं उसे इस तनाव से उबरने में, लेकिन उसने अब तक अपने हौसले और जज्बे को बरकरार रखा। वह सम्मान से जी करके कुछ कर गुजरने की चाह में फर्नीचर का काम करने वाले कारीगरों से लकड़ी का काम सीखा और खड़ी कर दी करोड़ों की कंपनी, जिसमें आज 250 से ज्यादा महिलाएं उसके साथ काम करती हैं। आज की कहानी उसी कामयाब महिला की है जो धुतकारी गई, सताई गई और लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानी। वह अपने लगन और मेहनत से उस मुकाम को छुआ जहां तक पहुंचने के लिए लोग तरसते हैं। पूरी कहानी को जानेंगे आगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मेरा मनोबल ऊंचा रहे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह झारखंड प्रदेश के घाटशिला शहर के है। यहाँ के रहने वाली मधुमिता की शादी बहुत जल्द ग्रेजुएशन पूरा करते ही हो गई। उसके पिता शिक्षक थे तो उन्हें शायद लगा होगा कि अगर रिटायरमेंट से पहले बेटी का हाथ पीला कर देंगे तो शायद सर का बोझ भी हल्का हो जाएगा और जिम्मेवारी से भी मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मधुमिता को ससुराल के देहरी पर पहला कदम रखने के कुछ रोज बाद ही उसके पति और ससुराल वाले हर रोज एक नई डिमांड करने लगे। शुरू में मायके वालों की तरफ से उनकी कुछ डिमांड्स को पूरा भी किया गया, लेकिन जैसे ही एक डिमांड पूरा होता और दूसरे डिमांड के लिए फिर शुरू हो जाती, यह सिलसिला कभी रुकता ही नहीं, चलता ही रहता है। ऐसे करते करते 7 महीने का समय बीत जाता है। फिर एक दिन मधुमिता के पति ने एक नई डिमांड किया 1 लाख रुपए के लिए। उस समय मधुमिता के पिता बेबस थे, मजबूर थे, क्योंकि उनके डिमांड को पूरा नहीं कर पाए। तब मधुमिता को प्रताड़ित किया जाने लगा और एक दिन उसे धक्का मार करके घर से बाहर निकाल दिया जाता है। लाचार बेबस मधुमिता सोचने लगी कि मैं एक सामान्य गृहिणी का सपना लेकर के ससुराल गई थी, लेकिन वहां पर मेरी किसी ने कद्र नहीं की, ना तो किसी ने मेरी भावनाओं को समझा। वह यह सब सोच करके निराश हो जाती है और रोते हुए मायूस होकर के लौट जाती है अपने माँ बाप के घर। नातेदार, रिश्तेदार और जानने वाले सब लोग ताना देने लगे। वह इतनी ज्यादा हताश हो गई थी कि यह भी भूल गई थी कि मैं पढ़ी लिखी हूं, शिक्षित हूं और मैं अपने पढ़ाई के बदौलत कुछ कर भी सकती हूं। उसे इस हताशा और निराशा से उबरने में 3 साल तक का वक्त लग जाता है, लेकिन तब तक मधुमिता ने अपने अंदर हौसले और जज्बे को बरकरार रखा था, कुछ करने की, सम्मान से जीने की। वह एक रोज जमशेदपुर गई थी किसी काम से घूमने के लिए, तो उसने देखा कि सड़क के किनारे पर कुछ लोग लकड़ी के खिलौनों को बेच रहे हैं। तब उसके मन में जिज्ञासा पैदा होती है कि कैसे एक बड़े विशाल पेड़ को काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में तराश करके एक खिलौनों का रूप दे दिया जाता है और कोई भी आकार दे दिया जाता है। अब जिज्ञासा उसके दिमाग पर हावी हो चुकी थी। वह अपने ही गांव के कारीगर और फर्नीचर के कारीगर को पता करके उसके पास काम सीखना शुरू कर दिया। कुछ ही समय के बाद मधुमिता अपने मेहनत और लगन से कारीगरी के काम को सीख जाती है। फिर वह 3 आदिवासी महिलाओं के साथ मिलकर के लकड़ी से चाबी का छल्ला बनाना शुरू कर देती है। काम धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। तब वह लकड़ी से अन्य सामान भी बनाना शुरू कर देती है। काम को आगे बढ़ता देख करके साल भर में ही 1 दर्जन से अधिक महिलाएं मधुमिता के साथ जुड़ जाती है। तब मधुमिता एक पीपल ट्री नाम के एक संस्था बनाती है और उस संस्था के जरिए ही
महिलाओं को प्रशिक्षण दे करके उनके द्वारा बनाए गए सामानों को बेचने के लिए एक छोटा सा आउटलेट खोल देती है। आज पीपल ट्री संस्था झारखंड के जाना माना ब्रांड बन चुका है। इनके द्वारा बनाए गए हर एक प्रोडक्ट के मांग राज्य के बाहर भी खूब रहती है और संस्था के वेबसाइट पर भी लोग देश विदेश से खूब खरीदारी करते हैं। झारखंड राज्य में ही पीपल ट्री संस्था के कुल 9 आउटलेट है, सभी पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आज की तारीख में संस्था का टर्नओवर लगभग 60 लाख से ज्यादा हो चुका है, जिसमें 250 से ज्यादा महिलाएं काम भी करती है। हर एक महिला महीने के 8,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये तक कमा लेती है। जो महिलाएं संस्था में आकर के काम नहीं कर पाती, वह घर रह करके भी काम करके कमाई कर लेती है। मधुमिता की संस्था पीपल ट्री झारखंड के ही 3 जिलों के आवासीय बालिका विद्यालय के छात्राओं को वुड क्राफ्ट की ट्रेनिंग देती है, ताकि जब वह विद्यालय से बाहर निकले उनके हाथ में भी हुनर हो। इसके अलावा भी संस्था जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित एक अनाथालय को भी सपोर्ट करती है। जल्द ही संस्था कमजोर वर्ग के बच्चे को भी पढ़ाई के लिए एक बड़ी पहल करने वाली है। इस सफलता के बारे में एक बार IANS से इंटरव्यू में बात करते हुए मधुमिता ने कहा कि मुझे बहुत खुशी मिलती है जब कोई महिला परिश्रम करके आत्मनिर्भर बन जाती है। दोस्तों, इस दानों रूपी दहेज से प्रताड़ित महिलाओं के मामले अक्सर सुनने को और देखने को मिलते रहते हैं। महिलाएं टूट जाती है, निराश हो जाती है, वह नर्वस हो जाती है। लेकिन इन सब से ऊपर मधुमिता ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन से बुलंदी के उस शिखर को छुआ जो एक मिसाल बन गया, महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। सलाम है मधुमिता के संघर्ष को। आज की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।